नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टोटल डेप्ट 60 लाख, शेयर होल्डर फंड 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख 50,000, करंट एसेट्स 25 लाख, वर्किंग कैपिटल 5 लाख। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने देखा कि इसके अंदर तो बहुत सारा डाटा दिया गया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इतने सारे डाटा से कैसे डील करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालनी है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो हमें जो डाटा दिया गया है हम इसके अंदर देखेंगे क्या कहीं पर टोटल एसेट है। हमने देखा कहीं भी टोटल एसेट तो नहीं है। फिर हमने देखा कहीं भी लॉन्ग टर्म डेप्ट है, हमने देखा कहीं भी लॉन्ग टर्म डेप्ट तो नहीं है। मतलब दोनों ही चीजें हमें निकालनी है और जो डाटा दिया गया है उसका यूज करना है। तो मैंने देखा मेरी टोटल एसेट बराबर होती है शेयर होल्डर फंड प्लस में टोटल डेप्ट की। तो मैंने देखा मुझे शेयर होल्डर फंड भी दिया गया 10 लाख, टोटल डेप्ट भी दी गई है 60 लाख। 10 लाख प्लस 60 लाख करा तो टोटल एसेट आ गई 70 लाख। अब मैंने देखा मुझे लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालनी है। तो मैंने देखा क्वेश्चन में टोटल डेप्ट तो गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी शॉर्ट टर्म डेप्ट गिवन नहीं है, मतलब करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है। तो मैंने देखा कि उसके अलावा क्या गिवन है। मैंने देखा वर्किंग कैपिटल गिवन है 5 लाख, करंट एसेट्स भी गिवन है 25 लाख। तो मैं इसका यूज करूंगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 5 लाख हमें गिवन है, करंट एसेट 25 लाख हमें गिवन है, माइनस करंट लायबिलिटी। मैंने क्या करा, ये माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू को इधर लिया है तो ये प्लस की होगी। ये 25 लाख ऐसे ही है, ये 5 लाख यहाँ प्लस का इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 25 लाख में से 5 लाख जाएंगे तो कितना आएगा 20 लाख। तो हमारी करंट लायबिलिटीज आ गई 20 लाख। अब मुझे पता है टोटल डेप्ट बराबर होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट के। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेप्ट का मतलब क्या है बेटा, करंट लायबिलिटी से। टोटल डेप्ट हमें यहाँ पर 60 लाख दिए गए हैं, मैंने पुट कर लिया। लॉन्ग टर्म डेप्ट मुझे निकालने हैं प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट करंट लायबिलिटी जो कि दी गई है 20 लाख, वो मैंने ऐसे ही लिख ली। 20 लाख यहाँ प्लस की इक्वल टू को इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। 60 लाख में से 20 लाख गए तो कितने आए 40 लाख। तो हमारी लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गई 40 लाख। तो मुझे टोटल एसेट चाहिए थी वो भी आ गई, लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए थी वो भी आ गई। टोटल एसेट टू डेप्थ रेशो होता है टोटल एसेट अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो टोटल एसेट मैंने पुट कर ली यहाँ पर 70 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट मैंने पुट कर ली 40 लाख। अब मैंने यहाँ पर ये क्या करा, 6 जीरो से 6 जीरो को काट दिया, ये आ गया 7/4। जब मैंने 7/4 को सोल्व करा तो मेरा आया 1.75। तो मेरी टोटल एसेट टू डेप्थ रेशो क्या आ गई 1.75:1। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।